फिर वो कहता है वो इक्विलिब्रियम कैसा था, वो स्टेट क्या होता है कि जिसमें तीनों गुण इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये बात करने के लिए तो ठीक है, लेकिन आदमी के अंदर या तो सत्व प्रधान होता है, या रज प्रधान होता है, या तम प्रधान होता है। या हम सो रहे हैं या जाग रहे हैं, या हम दान कर रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, या हम माफ कर रहे हैं या हम उसको एडमॉनिश कर रहे हैं। यू कांट बी साइमल्टेनियसली एडमॉनिशिंग ए पर्सन एंड प्रेजिंग ए पर्सन। तूने बहुत अच्छा काम किया, गेट आउट फ्रॉम हियर। यू कांट डू दैट। आई लाइक यू वेरी मच बट आई हेट यू ऑल्सो। ये तो सत्व और तमस तो ऐसे ही होगा। नहीं, मैं तुझे आई लाइक यू, आई हेट यू, एंड समटाइम आई हैव अ मिक्स्ड फीलिंग अबाउट यू आल्सो, ऑल द थ्री। वो कह रहे सर ठीक ठीक बता दो, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। कहते नहीं, मैं तेरे को लाइक भी करता हूँ, डिसलाइक भी करता हूँ, और गुजारा भी कर सकता हूँ तेरे साथ। मेरे को ना तेरे पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन दया भी आ रही है, और दिल करता चल तेरे को चाय पिला दूं। दिस इज इक्विलिब्रियम। तीनों गुण इक्विलिब्रियम में है। मैंने बोल दिया, मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मुझे तू अच्छा भी लगता है, और मेरा दिल कर रहा है तेरे को चाय भी पिलाऊं और उसमें चीनी ना डालूं, क्योंकि चीनी डालूंगा तो उसका लगेगा कि मैं तेरे को बहुत ज्यादा लाइक करता हूं, तो चीनी नहीं दूंगा, बगैर चीनी वाली चाय दूंगा तेरे को। कहेगा सर ये क्या, आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। मैंने ना स्क्रिप्चर में एक वर्स पढ़ा है, उसमें लिखा है कि ओरिजिनली सत था, सत में से मूल प्रकृति बनी, और उस मूल प्रकृति का स्थिति ऐसा था कि उसमें तीनों गुण इक्विलिब्रियम में थे। मैं उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस स्थिति को, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। कहते सर आपने अगली लाइन नहीं पढ़ी कि इट कैनॉट बी सेड दैट सच इक्विलिब्रियम वाज एग्जिस्टेंट और नॉन एग्जिस्टेंट। कहते तुझे कैसे पता। कहते मैंने भी वही स्क्रिप्चर पढ़ा है, तो मैंने अगली लाइन पढ़ ली है। इसलिए सर आपकी जो मेरे बारे में फीलिंग है उसको राज ही रहने दो, इनएक्सप्रेसिबल। अब आप चीनी वाली चाय दे सकते हैं मुझे, क्योंकि चाय देने को आप अपनी फीलिंग के साथ लिंक मत करो। आपकी फीलिंग मेरे बारे में इनएक्सप्रेसिबल है। आप मेरे से गुस्सा करते हो तब भी मुझे आप चीनी वाली चाय दे सकते हो, आप मुझे लाइक करते हो तब भी दे सकते हो, आप यू आर इनडिसाइसिव तब भी दे सकते हो। होशियार था वो। देन अब साधक के मन में तीसरा क्वेश्चन आता है कि वो हाउ, इनएक्सप्रेसिबल हाउ। वैसे तो ये क्वेश्चन इज इनएडमिसिबल, आना नहीं चाहिए, लेकिन आ गया। मतलब हम क्यूरियस है ना, साधक इज, उसके अंदर जानने की इच्छा है, सत्य की टोटलिटी। शास्त्र कहता है इनएक्सप्रेसिबल, कहता है हाउ। कुछ तो बताओ ना मुझे, इनएक्सप्रेसिबल तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ तो बताओ, वो क्या, व्हाट काइंड ऑफ इनएक्सप्रेसिबिलिटी। इट्स emergence is like that of a mirage water from the desert। शास्त्र भी उस्ताद है, कहता है वो पानी की तरह है, लेकिन वो पानी समुंदर जैसा नहीं है, वो नदी जैसा नहीं है, तालाब जैसा नहीं है, बारिश का पानी भी नहीं है। वो एक खास किस्म का पानी है। वो ऐसा पानी है जैसा पानी तुम्हें डेजर्ट के ऊपर मिराज नजर आती है, ऐसे है वो सत्य। और वो मिराज मिड डे सन पे नजर आती है, रात को नहीं नजर आएगी, दिन को नहीं नजर आएगी। तो यू हैव टू सर्च दी सत इन द मिड डे सन। क्लाउडी नहीं होना चाहिए, फॉग नहीं होने चाहिए, क्लियर स्काई, मिड डे सन, 45 डिग्री टेम्परेचर,
सर यहाँ एनसीआर में तो कोई डेजर्ट ही नहीं है। नो, यू गो जयपुर, जयपुर में तो आजकल सिटी बन गया। जोधपुर, जोधपुर के आउटस्कर्ट्स में देखना कहीं कीकर के पेड़ ना हो, प्योर डेजर्ट हो, वहां बड़ा मुश्किल है सत्य को जानना। जोधपुर इतनी दूर जाओ बॉर्डर पे, जैसलमेर, भुज भी जा सकते हैं, भुज। सर ये सत्य वेस्ट ऑफ इंडिया में ही होता है, सेंट्रल इंडिया में कहीं नहीं है। सेंट्रल इंडिया में पहले था लेकिन काफी रॉकी एरिया हो गया वहां। असम में तो फ्लड आया हुआ है, वहां नहीं होगा। कश्मीर में टेररिज्म की प्रॉब्लम है। तो तेरे को जाना तो बेटा, तुझे सत्य की खोज प्रश्न आया है तो तुझे जैसलमेर ही जाना पड़ेगा, मिड डे सन को ढूंढ। आदमी को ना मुश्किल चीजें अच्छी लगती है, वो साधक को मजा आता है कि चलो भाई कुछ तो, मुझे कुछ तो स्क्रिप्चर साधक की टेस्ट करते हैं। साधक हैज टू आउटस्मार्ट दी स्क्रिप्चर्स एंड दैट इज कॉल्ड धर्म के ऊपर चर्चा। ये अच्छी चीज होती है। Silver from nacre, again in bright sunlight, ghost from a post in dim moonlight, color from a crystal when some colored object is near it, snake from a rope at dusk. So मतलब ये सारे एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं, इसमें मिला क्या? आपको मिला क्या? आपको ये मिला कि you have understood what non-existence is. A non-existence which can delude you like a existence. A non-existence which can appear like a existence. That's the point. हमारी समस्या यही है। हमें प्योर एग्जिस्टेंस को समझाना है, और प्योर एग्जिस्टेंस को समझाने के लिए हमारा वास्ता नॉन एग्जिस्टेंस के साथ है। तो नॉन एग्जिस्टेंस में अपीयर होने वाली एग्जिस्टेंस वो एग्जिस्टेंस नहीं है जिस प्योर एग्जिस्टेंस को हम ढूंढ रहे हैं। आई रिपीट, हमारी खोज सत्य है, प्योर एग्जिस्टेंस। हमारा जो डीलिंग है वो नॉन एग्जिस्टेंस के साथ है, ऐसी नॉन एग्जिस्टेंस जो एग्जिस्टेंस की तरह अपीयर होती है। ये सारा वर्ल्डली लाइफ is what? Is a non-existence appearing as existence. Original question is, what is the nature of all this? You must remember that scriptures will not narrow down. They will not become small. They will not become part. They will tell you the total only. So there is a responsibility. You should not miss of that fact. You should not miss that fact. टोटल की बात हो रही है। कि एक एक चीज बता करके अभी उन्होंने और डायरेक्टली बात नहीं किया, हिंट किया, लेकिन समझदार आदमी को इशारा काफी होना चाहिए। ये जो शरीर है, जिसको हम शरीर बोलते हैं, इसको शरीर बोलना इज लाइक सेइंग देयर इज ए स्नेक इन द रोप। है, मैं तो इतनी गलती कर गया, इतने साल मैंने इसको शरीर बोला और ये स्नेक था, असली चीज रोप। प्रॉब्लम तो यही है। इतने साल बोल गया, उसको छोड़ो, अब तो कम से कम ठीक बोल दो। लेकिन इंसान की नेचर है, अगर 10 बार झूठ बोला,
11वीं बार उसको पता भी लग गया सच क्या है, वो फिर भी झूठ इसलिए बोलेगा कंसिस्टेंसी बनी रहे। नहीं तो लोग मुझे महामूर्ख बोलेंगे कि इतनी सिंपल सी चीज और 10 बार झूठ बोल गया। सो वी ऑल वांट टू रिमेन इन ए कंफर्ट जोन, even if we know that we have to move towards the truth. हमारी जो इच्छा थी, उस इच्छा के जवाब में ही स्क्रिप्चर्स ने कृपा करके हमारे सामने प्रकट हुए हैं। पेज नंबर 105, विराट विद्या के रूप में, और सेकंड पैराग्राफ में स्क्रिप्चर हमारे सामने प्रकट होके हमें टोटल के बारे में बता रहे हैं, टोटल सत्य के बारे में बता रहे हैं। और अब हम उस झूठ से निकलने के लिए भी तैयार नहीं है, उस असत्य से निकलने के लिए भी तैयार नहीं है। ये कैसा सम्मान हुआ स्क्रिप्चर्स का। तो ये सारे के सारे इंडिकेटिव सेंटेंसेस हैं कि ओरिजिनली इन द बिगनिंग सत अलोन वाज, देन इट बिकेम ए मूल प्रकृति. In the मूल प्रकृति there were 3 gunas in equilibrium. The nature of the equilibrium was like a snake in the rope or mirage in the desert. इसका मतलब कुछ नहीं हुआ है, सिंपल सी बात है। ये इन द बिगनिंग को हटा दो, सत इज लाइक दैट ओनली। कोई मूल प्रकृति नहीं है, कोई गुण नहीं है, सत सत एंड सत। और अब ये बात करना तब और अब की भाषा में बात करना बंद कर दो, वहां और यहां की भाषा में बात करना बंद कर देना चाहिए। सत इज सत एवरीवेयर फॉर ऑल टाइम्स। And then you see, if you say like that, then it justifies what the first sentence is, that it is eternal, free, changeless, absolute, transcendental, one, non-dual. Yes, what is the problem? So the is and was has to go. ट्रुथ को जब हम डिस्क्राइब करते हैं उसको is और was के पैरामीटर्स में नहीं डालते, यहां और वहां के पैरामीटर्स में नहीं डालते। When the Moola Prakriti, the supposed cause of the whole universe, is itself thus unreal and an appearance which has no existence independent of the original Sat, there need not be any doubt about the unreal and non-existent nature of the universe, which is said to have emanated from Moola Prakriti. See, all these sentences are very clear, which is said to be. कहते हैं ना, अफवाहों से सावधान। तो हमारा दुर्भाग्य क्या है कि शिक्षा के नाम पे हमें अफवाह दी गई है। मैं स्पिरिचुअल भाषा में बात कर रहा हूं, with due respect to all the good part of the education, but I'm just talking. All that has come to us as empirical knowledge from the pure Sat knowledge point of view, it is अफवाह, है नहीं। 2 + 2 4 नहीं है, 1 किलो में 1000 ग्राम नहीं होते। क्या होता है? सत होता है। 2 + 2 सत, 2 - 2 सत, 2 / 2 सत, 2 × 2 सत, 2⁻², सत। सत तो यही है। तो मैं ऐसे ही 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में ले आया, ये सारे फॉर्मूला मैंने लगा के 100 आउट ऑफ 100 इज सत।
तो जैसे मिराज है, मिराज डेजर्ट के ऊपर, मैथमेटिक्स का जो टॉपर है 100 आउट ऑफ 100, वो भी मिराज है. दैट इज, वन हैज टू एब्जॉर्ब दैट. क्यों नहीं हो सकता? जब इतनी बड़ी डेजर्ट में, मिड डे सन में, ब्राइट सनलाइट में, जैसे ना अंधेरे में धोखा खा गया कि रस्सी को सांप समझ दिया, चलो वहां तो अंधेरा था. अब डेजर्ट में, ये एग्जांपल इसलिए दोनों एग्जांपल साथ रखते हैं कि धोखा जरूरी नहीं कि अंधेरे में हो. धोखा ब्रॉड डे लाइट हो गया ना, मिड डे सन, ब्रॉड डे लाइट के अंदर भी धोखा हो जाता है. ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम सब ने मिराज को देखा है. रेगिस्तान की तो दूर बात है, हाईवे के ऊपर, सड़क के ऊपर नजर आ जाता है आपको मिराज, ब्रॉड डे लाइट में. तो जब ब्रॉड डे लाइट में धोखा हो सकता है, तो हमारी लर्निंग के नाम पे धोखा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है ये धोखा कोई देता है. Nobody is to be blamed for it. It is the nature. हमने पूछा है नेचर क्या है सत्य की? सत्य की नेचर ये है कि इट अलाउज इटसेल्फ टू अपीयर एज असत. ये सत्य ही अलाउ करता है. Why? Because it is omnipotent. Omnipotent means it can do anything, including allowing itself to appear as asat to a agyani and continuing to appear as sat to the ज्ञानी. जैसे बच्चे को मिराज नजर आती है तो दौड़ता है, बच्चा इज ए सिंबल ऑफ अज्ञानी, whereas adult says oh it's a mirage, don't go there. नहीं पापा प्यास लगी है, पानी पी के आता हूँ मैं, वो सामने देखो सड़क के ऊपर पानी है, मैं मटका भर के ले आता हूँ, मैं मग भर के ले आता हूँ. So the whole idea is to take one from ignorance to knowledge. That's the whole idea. Sat is for knowing. Sat is not for propagating your ignorance. मैंने बीए कर लिया इग्नोरेंस में, अब मैं एमए करना चाहता हूँ इग्नोरेंस में. तो हमारी कहानी तो यही है, हमारी हिस्ट्री तो यही है. ये सारी डिग्रियां, these are all degrees are in ignorance only. Whatever area, whatever subject, whatever speciality, even now you have a super speciality, all these are in the realm of ignorance. जैसे ना एक देश की, वो बोलता है कि हम हमारे कनाडा में ना एमडी होती है, या अमेरिका में एमडी होती है, यहाँ तो एमबीबीएस होती है. नहीं, हमारे वहाँ तो एमडी होती है. अलग देश है, होगा. तो उसी प्रकार हमारे यहाँ तो नॉलेज होती है. इग्नोरेंस में डिग्रियां बंद करने की इच्छा साधक के अंदर पहले होनी चाहिए. कि आप चाहे संस्कृत पढ़े, चाहे आप उपनिषद पढ़ें, चाहे कुछ और पढ़ें, आप सत्य को ढूंढते हुए पाए जाने चाहिए. भगवान के इंस्पेक्टर्स आए तो वो आपके दिल के अंदर झांक के देखें और आपके दिल की गहराइयों के अंदर उनको सत्य, प्योर सत्य को जानने की इच्छा नजर आनी चाहिए. वो कई बार सरप्राइज ड्रीम स्टेट में भी आ जाते हैं, डीप स्टेट में भी आ जाते हैं. जरूरी नहीं कि वेकिंग स्टेट में आते हैं. भगवान के मैसेंजर्स वो देख के चले जाते हैं और स्कैन करके फोटोकॉपी ऊपर भगवान को दे देते हैं. एक सीसी फिर हमारे पास भी आ जाती है. जो हमारे पास सीसी आती है, दैट इज लाइक ए कॉन्शियंस, प्रिक ऑफ द कॉन्शियंस. एकदम फोटो आ जाती है कि ये तो मैं थोड़ी सी अपनी गुरु बनने की इच्छा थी, इसलिए मैं ये कर रहा था. ये प्योर सत्य की इच्छा नहीं थी. लोग जाने कि मैं सत्य के बारे में जानता हूं,
मेरी ऐसी इमेज बने, वो इमेज को की इच्छा थी मेरे अंदर। वी ऑल practice, habituate it. A junior wants to become a senior, senior wants to become a boss, boss wants to become the owner. This is how the world moves. अब यहां तो बॉस भी सीनियर भी सब परमात्मा ही है, लेकिन परमात्मा कहते हैं तू और मैं एक है, तू मेरा जूनियर नहीं है, मैं तेरा सीनियर नहीं हूं, तू और मैं एक है। वी मिस दिस पॉइंट। अहम ब्रह्म अस्मि। द स्क्रिप्चर अलाउज दिस टू अप्रोच ट्रुथ थ्रू दिस महावाक्य। And it's not that you will get promotions and double promotions and then you will become me. Mahavakya doesn't say that. Aham will become Brahm. Time-bound promotion mechanism in 25 years before retirement, when you will get retirement benefits, you will be also declared as Brahman at the time of retirement. आपके फेयरवेल में आपको ब्रह्मन का खिताब दिया जाएगा। आई एम ब्रह्मन। मैं तो भी अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं आया मेरे पास, कोई बात नहीं, यू आर ब्रह्मन। अच्छा, कंपनी ज्वाइन करने से पहले ही पूरी लाइफ की सैलरी का पैकेज एडवांस मनी ट्रांसफर्ड इनटू माय अकाउंट। 25 साल में जो सैलरी मिलनी है वो सारा का सारा कैलकुलेट करके, इंक्रीमेंट, डियरनेस कैलकुलेट करके एक ही सिंगल ट्रांसफर, 100 करोड़ ट्रांसफर्ड। बेटा अब तो भगवान में ध्यान लगा ले, तो सारा ट्रांसफर हो गया तेरे खाते में। अब तू सृष्टि में जहां भी जा, तू मेरा काम कर, नॉट लाइक माई एम्प्लॉय। तू जैसा समझता डिवाइन जैसा होना चाहिए, तू अपनी समझ से डिवाइन को मैनिफेस्ट कर। तेरा भरण पोषण मैंने सारा सिक्योर कर दिया। दिस इज सत्य। वन हैज टू हैव श्रद्धा। Just as in the example cited, the substrata such as desert, nacre, post, crystal, rope, etc. alone are real, even so the Sat from which the Moola Prakriti seems to have emerged, Sat alone is real, and this Sat alone is the Virat. Since the former pervades the latter like warp and whoop in a cloth. Again, we have repeated it many times. One more time it is necessary कि हम विराट की बात जरूर कर रहे हैं। जिस प्रकार आप भगवान कृष्ण की मूर्ति की जब बात करते हैं, तो ये मूर्ति का मार्बल और स्टोन और श्रृंगार और मुकुट और बांसुरी के ऊपर इतना नहीं उलझ जाना है कि भगवान कृष्ण को भूल जाए। श्री राम जी के मुकुट और श्री राम जी का धनुष और श्री राम जी की धोती और श्री राम जी, उसमें इतना नहीं उलझ जाना कि श्री राम जी को भूल जाए। इसी प्रकार हम विराट को इंटेलेक्चुअल मूर्ति ना बना दे कहीं अंडरस्टैंडिंग की। उस मूर्ति की डिस्क्रिप्शन ये मूल प्रकृति और ऐसे ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वन अलोन, नॉन डुअल, ब्रह्मन, ये सारे उस इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट की मूर्ति के श्रृंगार में इतना नहीं उलझ जाना कि ब्रह्मन को भूल जाएं। So to clarify that, they sum it up by saying that Brahman alone is Virat. So you should worship Brahman through the Virat, understanding of Virat. Om Shanti Shanti Shanti. धन्यवाद।